हमें आमतौर पर नींद के बारे में कुछ ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत इसलिए पेश नहीं आती क्योंकि ये आमतौर पर ज़िंदगी के मामूल का एक हिस्सा समझा जाता है। ऑन द अदर हैंड, नींद का ना आना एक अच्छा खासा मसला बन सकता है। ज़्यादातर अफराद को ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में नींद में मुश्किल पेश आती ही है, और इसको बयान करने के लिए एक लफ्ज़ है इंसोम्निया, यानी कि बेख्वाबी, वो इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा आमतौर पर मुख्तसर अरसे के लिए होता है जब हम बहुत फ़िक्रमंद हो, जिस्म की कैफ़ियत बहुत बेचैन हो, या ज़िंदगी में कोई बड़ा मसला चल रहा हो, लेकिन जब मामला ठंडा पड़ जाता है तो हम फिर मामूल के मुताबिक सोने लगते हैं। बहरहाल, नींद जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगर अच्छी नींद तसलसल से ना आए तो इसके असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। नींद क्या है? नींद आपके 24 घंटे के दौरानिए का एक वो वक्फ़ा होता है जिसमें आप दुनिया से, इर्द गिर्द के लोगों से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। इसकी दो बड़ी किस्में हैं। पहली किस्म है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में रैम स्लीप कहूँगी। ये रात भर में कई मरतबा वक़ूफ़ पज़ीर होती है और तकरीबन हमारी नींद के दौरानिए का 5वां हिस्सा है। और रैम स्लीप के दौरान जो है वो हमारा दिमाग मसरूफ़ होता है, हमारे पट्टे बिल्कुल ढीले ढाले पड़ जाते हैं और हमारी आंखें तेज़ी से दाएं बाएं हरकत करती हैं, और हम ख्वाब भी इसी स्टेज के दौरान में देखते हैं। नींद की दूसरी किस्म है नॉन रैपिड आई मोमेंट स्लीप, यानी कि नॉन रैम स्लीप। इस दौरान दिमाग जो है वो हमारा बिल्कुल खामोश होता है, यानी कि कोई आपकी बॉडी में मूवमेंट हो रही है वो उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। मतलब आप बोल रहे हैं या आप चल रहे हैं, नींद में अक्सर लोग बोलते हैं या चलते हैं, या तो क्या होता है कि उनको याद नहीं होता जागने के बाद कि हम चल रहे थे। वो इस वजह से, क्योंकि वो इस स्टेज के दौरान चलते हैं जिस दौरान दिमाग हमारा खामोश होता है और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। असल में इस नींद के 4 मज़ीद मरहले हैं। पहला मरहला है प्री स्लीप, यानी कि नींद से पहले की स्टेज। इसमें क्या होता है, पट्टे बिल्कुल ढीले ढाले होते हैं, दिल आहिस्ता से हरकत करता है और जिस्म का दर्जा हरारत काफ़ी कम होता है। दूसरा मरहला है हल्की नींद, जिसे आमतौर पर लोग कच्ची नींद कहते हैं। इस दौरान किसी भी ज़हनी मुश्किल से के बगैर जो है वो आसानी से आपको बेदार किया जा सकता है। तीसरा मरहला है सुस्त मौज नींद, जिसे स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं। इस दौरान क्या होता है, हमारे खून का बहाव बहुत कम होता है और सोने की हालत में बोलना और चलना, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन रैम स्लीप के दौरान ही इंसान बोलता है और चलता है, और लेकिन उसको याद इसलिए नहीं होता कि उस दौरान जो है हमारा दिमाग खामोश होता है, वो कोई भी मेमोरी रिकॉर्ड नहीं करता है। चौथी स्टेज जो है, चौथा मरहला है, वो है सुस्त मौज नींद, यानी कि डीप स्लीप जिसे हम कहते हैं। इस नींद से बेदार करना काफ़ी मुश्किल होता है, और अगर हमें जगाया जाए तो हवास में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सुबह फजर के टाइम के ख्वाब सच्चे क्यों होते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि रैम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग एक्टिव होता है, मसरूफ़ होता है, जबकि नॉन रैम स्लीप के दौरान हमारा दिमाग खामोश होता है। और ये भी याद रखने की बात है कि रैम स्लीप का दौरानिया 4 मिनट का है और नॉन रैम स्लीप का दौरानिया जो है वो 2 घंटे का है। जब 2 घंटे नॉन रैम स्लीप के ख़त्म हो जाते हैं तो रैम स्लीप का दौरानिया, यानी कि 4 मिनट का दौरानिया शुरू हो जाता है। उसके बाद दोबारा नॉन रैम स्लीप का दौरानिया आता है, और जब रैम स्लीप का दौरानिया आएगा तो वो 4 मिनट नहीं बल्कि 4 मिनट ऐड होके वो 8 मिनट का हो जाएगा। दोबारा ये साइकिल चलेगा, फिर नॉन रैम स्लीप का दौरानिया आएगा और फिर रैम स्लीप का दौरानिया 12 मिनट का हो जाएगा। इसी तरह ये साइकिल फजर तक जब तक पहुंचता है तो रैम स्लीप जो है वो 20 मिनट की हो चुकी होती है। अब वो 20 मिनट एक लंबा अरसा होता है थोड़ा सा, और इस दौरान हमारे दिमाग में जो भी सोचें चल रही होती हैं, जो दिन में हमें सोचें आ रही होती हैं, या जो बहुत ही अहम मसला हमारे दिमाग में चल रहा होता है, या जिसके बारे में हमारे दिमाग ने दिन भर सोचा था, तो अक्सर वही सोचें जहन में आती हैं, और कुछ इमेजेस जो हैं वो हमारे दिमाग ने पुराने कैप्चर किए हुए थे, वो उस दौरान हमें शो होते हैं। तो उसको दिमाग जो है, ज़ाहिर है दिमाग उस वक्त एक्टिव फेज़ में है, तो वो दिमाग उस चीज़ को रिकॉर्ड कर रहा है और हम उसको ख्वाब कहते हैं।
और असल में सबको इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबको फजर के टाइम ही यानी कि उस दौरान ही ख्वाब आते हैं, जिसे हम कहते हैं फजर के टाइम ख्वाब आया और वो सच्चा हो गया। आजकल जो सबसे अहम मसला है उस पर बात करती हूँ, वो है इंसोम्निया यानी कि नींद की कमी। अक्सर जवान लोगों को ये मसला ज़्यादा दरपेश आता है आजकल। पहले तो बूढ़े लोगों को होता था, लेकिन आजकल जवानों को भी बहुत ज़्यादा मसला पेश आता है। उसकी कुछ अहम वजूहात हैं, इनमें से कुछ मैं आपसे डिस्कस करूँगी। हो सकता है कि एक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा सोने के लिए, उसमें आपका कमरा आ सकता है, इन्वायरमेंट और रूम टेम्परेचर और अकॉर्डिंग टू वेदर इन्वायरमेंट कमरे का वो नहीं मिल रहा, ये भी एक वजह है। हो सकता है कि जो आपके साथ सोया हुआ है उसका सोने का अंदाज़ ही इतना बुरा है, या वो खराटे ले रहा है, या बहुत इरिटेटिंग और डिस्टर्बिंग उसका वे ऑफ स्लीपिंग है, तो आप उससे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। या हो सकता है कि आपने अपनी नींद की रूटीन ही ख़राब की हुई है, मतलब आप 2 बजे सो रहे हैं, आप 4 बजे सो रहे हैं और सुबह मसरूफियत की वजह से आपको 8 बजे उठना पड़ रहा है, और मतलब प्रॉपर एक 7 घंटे की नींद आप नहीं ले पा रहे हैं, तब भी आपको इस बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। उसके अलावा सिगरेट नोशी करने वाले और अल्कोहल और कैफ़ीन वाले मशरूबात जैसे बहुत ज़्यादा चाय लोग पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, उनको भी ये मसला दरपेश आ सकता है। और कुछ इमोशनल इश्यूज़ के बारे में मैं बात करूँगी, ये भी बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें जज्बाती मसाइल और काम काज के मसाइल हैं, फ़िक्रमंदी है, परेशानी है, उदासी है। हो सकता है आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि रात को लेट सोने के बाद आप सुबह मसरूफ़ियत की वजह से जल्दी उठ जाते हैं, तो इस वजह से भी आप थकन महसूस करते हैं और आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में एक नॉर्मली एक्टिव नहीं रह पाते।